योगी ने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू की थी और तुम्हारे सामने ये लो एक अदरा सा सन्यासी खड़ा है। स्वामी जी की हाइट मेरे से बहुत लंबी थी, बड़े स्मार्ट थे, बहुत से लोग उन पर बढ़ते थे। ये दुनिया ना वैसे योगियों पर भी मरने लगते हैं भोगी लोग। कोई बहुत बड़ा पूर्व जन्म का प्रारंभ उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो जन्म से योगी। योग दर्शन में एक सूत्र है, जन्म औषधि मंत्र तपाह समाधि जान सिद्धया। कुछ सिद्धियां जन्म से होती है। महर्षि रमण ऐसी महापुरुष थे, शर्मिल ऐसी महापुरुष थे, जय कृष्णमूर्ति ऐसे महापुरुष थे, स्वामी राम ऐसे महापुरुष। जन्म से सिद्ध हो, वो धरती पर प्रकट होते हैं कोई भगवान का विधान उसको पूरा करने के लिए। औषधि से भी विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है, उसका विधान है हमारे शास्त्रों में हमने अनुभव किया। किसी को ज्यादा पता ना हो तो गिलोय खा लेना, 100 साल तक ऐसे जियो, सर्दी जुकाम के लिए होगा। हमारा इंस्टीट्यूट आपको सर्दी जुकाम के लिए नहीं आना पड़ेगा, बुखार के लिए नहीं आना पड़ेगा, तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपको डेंगू स्वाइन फ्लू में परेशान नहीं होना। और कई तो क्रिटिकल रोगी, अभी एक दो रोगी मैंने भी भेजे यहाँ, बोले जी मरेगा मरेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तुम जो मॉडर्न सेशन से लाइफ स्पॉट लेते रहो, गिलोय पिलाते रहो, इसको भी मैंने भेजा था। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक नहीं मरता। गिलोय में इतनी शक्ति है, आप यदि गिलोय का ही सेवन करो तो जितने भी मोटे मोटे हैं उनके पेट छोटे हो जाएंगे। ये विक्रम जी आपको देख कर देखो, योगी का पेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइड से देखो तो 0 साइड होना चाहिए, और गोल घुमाओ तो ऐसे घूम जाना चाहिए। बहुत से लोग इतने तनाव में रहते कभी हंस ही नहीं पाते। आजकल लाफ्टर शो में भी एक बुढ़ा भी हीरोइन बैठानी पड़ती है, उसको हंसने के पैसे देते, लोग हंसते ही नहीं। योगी ऊपर से नीचे तक उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए, उसके चेहरे पर हमेशा प्रेम, करुणा, वात्सल्य, खुशी, प्रसन्नता होनी चाहिए। उसको उसने सब कुछ पा लिया, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं। हमको ऐसा लगता है मैं पूरा नहीं हूं, मैंने बोला पूरा मतलब पत्नी मुझे पूरा कर देगी, पत्नी को लगता है पति मुझे पूरा कर दे, हाँ दोनों मिलते हैं तो लगता है पूर्णता कहीं हो। इसलिए हमने कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया। पति भी पूरा है, पत्नी भी पूरी है, तुम भी पूरे हो, ब्रह्म भी पूर्ण है, ये सारी सृष्टि पूर्ण है, पूर्ण से पैदा हुआ है, सब कुछ पूरा है। सुनो, कह रहा योगी के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई हडल्स नहीं, कोई अवरोध नहीं। विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व, इतना विराट होना चाहिए योगी का जीवन। उसकी प्रेरणा थे सब। हम स्वयं एक एक उनके प्रतिरूप बने, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव, और ऐसा भाव, ऐसी भाव चेतना हमारे भीतर रहेगी तो हमको स्वामी जी, मैंने कहा, कभी भूतपूर्व नहीं लगेंगे, वो हमेशा हमारे लिए अभूतपूर्व रहेंगे, अभूतपूर्व। हम उनके प्रतिरूप बन जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मैंने कहा ये यात्रा कहीं से भी शुरू हो, हमने भी छोटी सी गांव से, बीहड़ों से यात्रा शुरू की। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी आपका इतना बड़ा ब्रांड बन गया, आजकल पतंजलि ब्रांड की चर्चा बहुत चल रही है, आपके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी है। जैसे पहले स्वामी राम जी को बोलते थे, अब बाबा रामदेव को बोलते हैं। उस समय स्वामी राम को बोलते थे
इतना बड़ा एम्पायर, ऐसा बोलते थे स्वामी जी की। अब स्वामी रामदेव को बोलते हैं बाबा का इतना बड़ा एम्पायर। बोले बाबा ये कैसे पैदा हुआ? मैंने कहा हमने योग और कर्मयोग किया, जिसको तुम एम्पायर कहते हो, सक्सेस कहते हो, प्रॉस्पेरिटी कहते हो, जिसको तुम ब्रांड कहते हो, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है। सुन लो ये बच्चों पीछे बैठे हुए, ये सब क्या है? जोर से बोलो। तो हमारी लाइफ क्या है? योग और कर्मयोग। क्या है लाइफ? क्या है? बस सुबह सुबह उठ के योग करो और दिन भर कर्मयोग करो। पढ़ाई ऐसी करो कि तुम सबसे आगे रहो, किसी को पीछे छोड़ने की भावना से नहीं। जैसे अभी विभा जी बोल रहे थे, मुझे किसी को पराजित नहीं करना है, लेकिन मुझे सदा अजेय रहना है, सदा विजयी होकर के विजय धसमाना जी की तरह जी। देखो कई तरह के थॉट प्रोसेस हैं, उस थॉट प्रोसेस में एक थॉट प्रोसेस ये होता है कंपटीशन मत करो। मैं कहता हूं कंपटीशन ठीक नहीं हो, किसी की आंखों में आंसू देख करके आपको प्रथम होने का गौरव हो, ये चिंतन की धारा ठीक नहीं है। लेकिन मैं धरती पर प्रथम ही हूं, मैं द्वितीय हूं ही नहीं, तो मैं किसी को कष्ट देने के लिए प्रथम नहीं हो रहा हूं, बल्कि मैंने अपने ज्ञान को, मैंने अपने सामर्थ्य को, मैंने अपनी पूर्णता को प्रकट किया, बस। मैं लाइव एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। जितने भी महापुरुष होते हैं वो प्रतिस्पर्धा के विरोधी होते हैं, और ये शिक्षा दी जाती है हमारे यहां। जब मेरे सामने प्रश्न आया तो मैंने कहा देखो, मैंने फिर इसमें शास्त्रों की सहायता भी ली, वेदों की, उपनिषदों की, और अपने जीवन को भी मैंने देखा। मेरे लिए योग में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा। मेरे लिए आयुर्वेद में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। ये जो पूरा स्वदेशी का काम हो रहा है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मैं जब गांव में था तब मेरे लिए कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, मुझे पता भी नहीं होता प्रथम क्या होता है, प्रथम शब्द नहीं सुना था। हम सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़े, क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये विजय जी बात कर रहे थे, अब छोटों की भी कीमत होने लगी है। नहीं तो बड़े बड़े आसमान में उड़े जा रहे थे, अब उन बड़ों को लगता है हम भी छोटे हो जाए, हमें भी छोटे मिल जाए। बात उसकी नहीं है, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं। सरकारी स्कूल में हम पढ़े, जहां आजकल लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और ज्यादातर लोग पढ़ाते ही नहीं है छोटे स्कूलों में बच्चों। गांव सरकारी स्कूल में तो पढ़ाना तो हिंद जैसा सबक है। महात्मा गांधी जी जिस स्वदेशी शिक्षा तालीम की बात करते थे, मैं उस परंपरा से पढ़ा हुआ हूं, भारतीय शिक्षा पद्धति। और विनोबा जी का एक चरित्र बहुत कम लोगों को पता है, उनको करीब 50,000 शास्त्रों के सूत्र मंत्र संदर्भ स्मरण थे विभा जी, करीब 50,000। इतना उनका, माने इस धरती पर, जैसा विभा जी ने कहा कि वो शिष्य भी गुरुत्व को प्राप्त था। ज्ञात इतिहास में इस धरती पर ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और इस धरती पर कहते हैं देवत्व की प्रतिष्ठा के कोई मूर्त रूप थे तो विनोबा जी थे। ऐसे महापुरुषों से हमें सीखने को मिलता है। मैं कह रहा था किसी को पराजित करना लक्ष्य नहीं, लेकिन स्वयं से पराजित हो जाना, ये तो बहुत बड़ा अपने साथ अन्याय है, अपने साथ जस्टिस नहीं है। तो हम चाहे गुरुकुल में पढ़े, चाहे योग के क्षेत्र में रहे, चाहे कर्मयोग में, चाहे हमने राष्ट्र के लिए कुछ चुनौती भरे प्रश्न देखे, उनके संदर्भ में हम खड़े हुए। और आज भी मैं कह रहा हूं,
जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पाना हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने न प्राप्त किया हो, फिर भी वर्ते कर्मणि एव च, मैं कर्म में जी रहा हूं, क्योंकि उत्सिदेव रमे लोका, ये सारे लोक में विध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी यदि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा। आज जैसे हमने एक लक्ष्य बनाया कि लगभग मुझे, ऐसे तो हमारा जीवन सब भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान का एक विधान है, भगवान की एक व्यवस्था है, उसके तहत मैं कह रहा हूं, आत्मश्लाघा के लिए नहीं बोल रहा हूं, कि मुझे कम से कम 50 साल जीना है अभी, और क्योंकि अभी तो मेरी जवानी शुरू हुई है। ये अलग बात है कि जो बहुत से हमारे साथ के थे उनके बच्चे बूढ़े भी हो गए। 50 साल में मैंने एक लक्ष्य बनाया, और आपको ऐसा सोचना है इन बच्चों को, किसी को कष्ट देकर के नहीं, अपने भीतर के देवत्व को, अपने भीतर की दिव्यता को, ऋषित्व को, अपने भीतर के ब्रह्म को जगाने के लिए। ब्रह्म का अर्थ है विराट। जैसे मैंने 5-7 बड़े लक्ष्य आपके सामने रखता हूं। इस देश में करीब 25 लाख करोड़ रुपए चीन से लेकर के पूरी दुनिया से हमें आयात करना पड़ता है। 25 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां ग्लोबलाइजेशन, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद और पूंजीवाद की पोषक वो कंपनियां यहां पर प्रोडक्शन करती हैं। करीब 50 लाख करोड़ का आर्थिक साम्राज्य इन एमएनसीज के हाथों। महात्मा गांधी जी कोई विदेशों से या विदेशियों से नफरत नहीं करते थे, वो उनसे भी उतना ही प्रेम करते थे। वो लेकिन कहते थे ये जो स्वदेशी का दर्शन है वो अहिंसक समृद्धि, समग्र, स्थायी और सर्वसमावेशी विकेंद्रित समृद्धि का एक अनुष्ठान। थोड़े मैंने कठिन शब्द बोले आज के बच्चों के लिए। अहिंसक समृद्धि, समग्र स्थायी समृद्धि जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जो इंक्लूसिव है, जो सस्टेनेबल है, जो डिसेंट्रलाइज है, वो प्रॉस्पेरिटी और वो विकास, वो हमें चाहिए, वो स्वदेशी का दर्शन। तो मैंने संकल्प लिया है कि आज अपने देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है हर क्षेत्र में, और ये सामाजिक न्याय पर आधारित है, ये इस नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। नेचुरल जस्टिस, सोशल जस्टिस, स्पिरिचुअल जस्टिस पर, डिवाइन जस्टिस पर आधारित है ये दर्शन, कि हमें इस देश में करीब आने वाले 10-15 सालों में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का इन हाउस हमें प्रोडक्शन करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी देश की बढ़ानी होगी, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान हम पतंजलि की तरफ से देंगे। ये एक संकल्प। हमें उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये क्यों नहीं हो सकता? ये हम करेंगे और ये होगा, और ये हो रहा। दूसरा, हमें पूरी दुनिया से ज्ञान विज्ञान लेना है। हमारे द्वार पूरे विश्व के लिए खुले हुए हैं, और आज विश्व के द्वार एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। नाउ होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। वेद में भी कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इसमें भारत की भी एक भूमिका है। हमारे बच्चे विदेशों में पढ़कर के गौरव अनुभव करते हैं, अच्छी बात है। हमें विश्व स्तर के इतने बड़े एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भारत में बनाने हैं कि पूरी दुनिया के लोग आकर के यहां पढ़कर के गौरव अनुभव करें। उसमें हिमालय इंस्टीट्यूट भी एक हो चुका। ऐसे कम से कम 100 इंस्टीट्यूट बनने चाहिए। एक इंस्टीट्यूट हम भी बनाएंगे। बहुत कुछ तो बना दिया, लेकिन वो जहां पर कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें, और वो भी वर्ल्ड क्लास का साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यू वर्ल्ड से कनेक्टिविटी, और एक तरफ हमारी स्पिरिचुअलिटी, दोनों। बात शिक्षा और संस्कारों के, तो उसमें भी छोटी छोटी बातों का, जैसे विभा जी ने कहा कि फाड़ना नहीं, काटना नहीं, छोटी छोटी बातें। तो अभी हमने एक भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक नया प्रस्ताव दिया हुआ है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इस देश में भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी हम लागू करेंगे। एक नया प्रकल्प चलेगा इस देश के लिए, और ये बहुत जरूरी हो।
क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है, जैसे चाहते हैं वैसा नहीं है। अब हमारे जो कुछ विदेशी मित्र उनको खराब लग सकता है, लेकिन वो मैकाले किसी का कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी उसके पास में, एक डिफरेंट प्रकार की सोच थी। तो ये जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये इस देश की आबो हवा के लिए, इस देश के संस्कारों, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराओं के लिए अनुकूल नहीं। उसमें हम एक नया वातावरण तैयार करें। तो लाखों करोड़ों बच्चों को हमें शिक्षा और संस्कार के साथ ऐसा तैयार करना है कि जिसको देखो उसी में ऋषियों का रूप दिखे, उसमें राम कृष्ण का रूप दिखे, उसमें सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप दिखे, उसमें स्वामी राम का रूप दिखे। ऐसे बच्चे तैयार करें। इतनी दिव्यता हो उनमें, और ये दिव्यता हमें भगवान ने प्रदान की है, हम उसको विस्मृत किए जा रहे हैं। हमें अनुसंधान के क्षेत्र में इतना काम करना है कि आज जैसे पूरी दुनिया में देखो तो हर आदमी रिसर्च करने में लगा है। हम लोग कहां छूट गए? हम तो ज्ञान विज्ञान के उपासक रहे। रिसर्च के फील्ड में हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे हर्ब्स हो, चाहे गाय हो, चाहे एजुकेशन हो, हर फील्ड में रिसर्च रिसर्च रिसर्च। जो रिसर्च करे वही तो ऋषि होता है। साक्षात्कृत धर्मणो ही ऋषय, ऐसे आप तो पुरुष हमें तैयार करना। मैं तो आज मुझे नहीं पता था क्या कार्यक्रम, मैंने पूछा भी नहीं, कोई फॉर्मली इनविटेशन मैंने लिया भी नहीं, मेरे पास कोई कार्ड भी नहीं गया, और मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई कार्ड छपा है कि नहीं छपा, लेकिन हमारे हृदय में स्वामी राम का नाम छपा हुआ है। आप सब यहाँ बहुत श्रद्धा के साथ आए। पूज्य स्वामी वेद भारती जी से मेरा एक आध्यात्मिक संबंध है। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी एक चरण का तो काम हो गया, घर घर में योग शब्द को जानने लगे, कपालभाति अनुलोम विलोम करने लगे हैं लोग। अब इनको थोड़ा मेडिटेशन और एडवांस मेडिटेशन की ओर लेके जाओ। तो मैं पूज्य स्वामी जी को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनके पास भी मुझे कुछ समय उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। एक रात्रि को मैं वहां साधक आश्रम में भी रुका हूं। ये महापुरुषों की बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत है, और इसमें ये कर्म योग का, योगा कर्म सुकोसलम का, ये सेवा का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आप सब, हम सब इस महापुरुष की पुण्य परंपरा को, ऋषि परंपरा को, साधना और सेवा की परंपरा को, योग कर्म योग की परंपरा को, पुरुषार्थ और परमार्थ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहें प्रतिपल। और मैंने कहा था बहुत ज्यादा उपदेश ना समझ में आए तो हम इतना तो समझें कि मैं अपने लिए उपयोगी बनूं, मैं अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संस्थान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए, और अंततः मैं भगवान के लिए उपयोगी बनूं। ऐसा हमें प्रयास करना है। और भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के एक एक व्यक्ति को अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य धरती पर देकर के पैदा किया। चाहे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र किसी भी परिवार में पैदा हो गए, तो जो है कोई भी नाम तो ये इंसान के बनाए हुए, मूलतः हम सब ब्रह्मरूप आत्मा है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है। भगवान ने इंसान बना करके इस धरती पर हमें पैदा कर दिया, तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमें दे दिया। इंसान बनकर के दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं। कितनी विराट असीम संभावना, सामर्थ्य परमात्मा ने हमें देकर के भेजा है। रोज उठ करके भगवान का धन्यवाद करेंगे, प्रभु तूने इंसान के रूप में इस धरती पर हमें जन्म दे दिया, स्त्री या पुरुष के रूप में। यदि पुरुष के रूप में दिया है तो धन्य अनुभव करना, और यदि किसी माता के रूप में, स्त्री के रूप में आपको जन्म दिया तो उससे भी ज्यादा अपने आप को धन्य अनुभव करना, क्योंकि हर स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है, इसलिए पुरुष से ज्यादा मां महान होती है। क्योंकि समाज में एक विडंबना सी है कि कुछ लोग जो है डोमिनेटिंग पावर के होते हैं, ज्यादातर पुरुष। ये उनकी ताकत नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। लेकिन सच में जो दिव्यता होती है तो मातृशक्ति में, हम अपनी इस दिव्यता को अनुभव करें।
और हर पल मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ, धर्म सत्य का, सेवा का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऋषियों का प्रतिनिधि हूँ। इस अपनी दिव्यता के साथ हम आगे बढ़ें तो ये यात्रा ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। और जैसे कि कहा प्रारंभ में कि महापुरुषों का निर्वाण तो होता ही नहीं है, तो सदा हमारे साथ वर्तमान रहते हैं। हम उनके वर्तमान होकर के जिए, स्वयं राम रूप होकर के जिए। अब राम शब्द में तो इतना आ गया, वो स्वामी राम भी आ गए और राम की परंपरा भी आ गई। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले, हमें ही राम और कृष्ण बनना है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। तो हम ऐसे बने, आप सब के भीतर का प्रेम, आपके भीतर की श्रद्धा, आपके भीतर का उत्साह ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे और हम सब ऐसे ही जीते रहें जैसे स्वामी जी महाराज हमें हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर हैं और सदा वो वर्तमान है, सदा वो विद्यमान है और सदा विद्यमान रहेंगे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करती हूँ हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के दक्षिण मंडल के सदस्य डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी को कि वे मंच से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। His Holiness Baba Ramdev ji, distinguished dignitaries and disciples of Dr. Swami Rama from abroad and India, I pray to the divinity within you all. Swami Rama used to tell many times to me, son, love has been traveling since the beginning of time, but rarely does it achieve its final goal. And the final goal is the capacity to love all. Friends, love, serve and remember was the Guru mantra of our beloved Gurudev. He used to tell us, only love can heal. Friends, we are all privileged that this temple of compassion and love has been blessed today by His Holiness Baba Ramdev ji, founder of Patanjali Yogpeeth. Swamiji, on behalf of HIST family, I extend our sincere thanks to you for sparing your valuable time out of your hectic schedule to bless all of us. आपने आज हम सब के मनों को और दिलों को छुआया स्वामी जी। Swami Rama used to say, hands that serve humanity are a lot better than lips that talk of divinity. Dr. Vibha Gupta, through a mission of enriching the destinies of rural populations with appropriate technologies that contribute to the holistic development of nations, based on the philosophy of Mahatma Gandhi, is a living example and is a source of inspiration for all of us. Madam, I am thankful to you for gracing the occasion and accepting Swami Rama Humanitarian Award. I am thankful to the jury of members of the Swami Rama Humanitarian Award, Justice M.N. Venkatala ji, Shri Prabhat Kumar ji, Shri J.C. Pant ji and Shri U.P. Singh ji for going through all the nominations and finally selecting Dr. Vibha Gupta. I am also thankful to Professor Shivram, Shri Anil Bejal ji, Madam Bejal ji, Dr. Janendran, Susan, Brian, Charles and Carol, Willie, Dr. Sita Lakshmi, Dr. John Clark, Ms. Joy, Dr. Samuel, Dr. Ganeshan, Shri Bial Kotiwal ji, Shri Shivnath ji, and the list goes on. I cannot even tell the names of people sitting here.
and all the disciples of beloved Gurudev for gracing the occasion. I'm also thankful to the members of the presidential body, Dr. Mohan Swamiji, Vijay Dasmanaji and Vikram Singh Ji, for infusing enthusiasm and fresh energies in all of us. Once again, I thank you all for being with us and blessing all of us. Thank you very much.